पुरुषो भवे। नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खम वायु ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि। नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ओके परमात्मा का स्वरूप है। क्या प्रमाण है? प्रमाण यह है कि आपके जैसा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। आपका जो रूप है, आपका जो विचार है, जितने भाव हैं, वो सब स्पेशल है आपका। उसके जैसा रूप, उसके जैसा विचार दूसरा होगा ही नहीं। ये ईश्वरत्व का प्रमाण है। क्योंकि परमात्मा अपने जैसा एक ही है। ये साक्षात परमात्मा का प्रमाणीकरण है। तो अपने वास्तविक स्वरूप जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा को भूल गया है और माया जाल में निरंतर जिए जा रहा है। उसको होश नहीं है, उसको खबर नहीं है कि वो यहाँ क्यों आया और मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा। ये सब वो भूल चुका है। इसी का नाम माया है। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। परमात्मा के भजन के लिए आपको मनुष्य शरीर मिला, ये अंतिम योनि है, और उसी को आप भूल गए हो। फिर माया जाल में फंस गए हो। उसका परिणाम पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः माँ के गर्भ में वो जीवात्मा आता है और मृत्यु के बाद फिर चला जाता है। फिर इस प्रकार से जीवात्मा के आवागमन निरंतर चल रहा है। इस कारण समय मिलते आप अपने स्वरूप आत्मा को पहचानो, ताकि फिर जन्म न हो। आप परमात्मा से एकाकार हो जाओ। यही मनुष्य योनि में आने का मकसद है। ओम नमः शिवाय।
मनुष्योनी लास्ट ना, ऐसा नहीं। मनुष्यों ने लास्ट नहीं है। हाँ, जब तक आत्मा का बोध जब हो जाएगा तब अंतिम योनि है। और आत्मज्ञान जब तक नहीं हुआ तब तक वो भटकते रहेगा, जन्म लेते रहेगा, मरते रहेगा। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जैसे मनुष्य योनि लास्ट नहीं, लेकिन अगर कोई मनुष्य है जो पूरी जिंदगी माया में जिया है, लेकिन मृत्यु के समय अगर वो ये उसका ध्यान है कि मुझे अभी जन्म नहीं लेना है, तो क्या उनको मोक्ष मिल जाएगा? बिल्कुल। नियम है, अंत काले जामति तागति। जब जब लीलामी बोली होती है किसी प्रॉपर्टी की, तो अंतिम बोली जो बोलेगा वो 1 2 3 होता है, फाइनल। ऐसे मृत्यु काल में जो आपका भाव रहेगा वो फाइनल हो जाएगा। इस कारण अभी से अभ्यास करें, रात को सोते समय बिल्कुल जो आपको होना है उससे तदाकार हो जाएं, उस भाव में जिए, वो रात भर रहेगा। हाँ, क्या बोल रही थी? मैं वही कि पूरी उनको ये अभी मतलब आत्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन मृत्यु के समय अगर वो सोच रहा है कि बस अब नहीं और जन्म नहीं चाहिए, तो भी उनको मोक्ष मिल जाएगा? नहीं, अंत काले जामती तागति, जो भाव उसका रहेगा वो गति हो जाती है। उसमें भी एक धोखा हो गया है। एक आदमी अपने पुत्र का नाम रखा नारायण। अब उसकी मृत्यु हो रही है, वो अपने पुत्र को पुकार रहा है नारायण नारायण, और उसकी मृत्यु का क्षण आया, मृत्यु हुई, तो चूंकि अंत काले जामती तागति, तो वो नारायण को पुकारा था अपने पुत्र को, लेकिन नारायण नाम लिया वो, तो नारायण के दूत आ गए। समझ गई स्वामी जी। उधर यम यम वाले दूत भी आ गए, तो दोनों में बड़ा युद्ध होगा। नारायण वाला दूत जो है यम दूतों को मार के भगा दिया। ऐसी जिंदगी की कथा है। जी स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी। ओके समझ गई मैं। ओके ओके। पहली बात, जी। अब थोड़ा ध्यान कर लें, ध्यान में बैठ जाएं। अपने आप को देखें, पहचानें। सिर से लेके पैर तक यात्रा करें, फिर पैर से लेके सिर तक, फिर पृथ्वी लोक से आप ब्रह्मलोक में जाइए अपने भाव द्वारा। फिर वापिस आ जाएं। उसके बाद आप पाताल लोक जाइए, जहां पृथ्वी का अंत होता है, वहां जल ही जल है, पाताल लोक। इस प्रकार से जो भाव आप करोगे वैसी आपकी चेतना होती जाती है। तो भाव करने में कंजूसी ना करो, आत्यंतिक भाव रखो, सुप्रीम सुप्रीम पावर वाला भाव। ये रात को सोते समय करोगे और सुबह उठते समय, तो आपकी चेतना वैसी हो जाएगी। तो जो आप चाहते हो वहां आप जा सकते हो ध्यान के द्वारा, कोई रोका नहीं है वहां।
ये है जीवन का रहस्य। तो अंत काल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे ही आप जागृत का अंत और आपको नींद आ रही है, आप नींद में जा रहे हो, उस समय भाव जो आप चाहते हो वो भाव रखो, वो रात भर घूमेगा आपके शरीर में और वही आप होते जाओगे। ओके। जी स्वामी जी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, जिनको प्रश्न पूछना हो प्रश्न करें। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। स्वामी जी, हमेशा दृष्टा भाव में रहने के लिए हम कुछ टिप देंगे? हाँ, हमेशा दृष्टा भाव में रहने के लिए आप स्वाम्भु मुद्रा में रहिए। स्वाम्भु मुद्रा होता है, आप शिव जी की मुद्रा देखे हो? जी जी। हाँ, उस प्रकार से मुद्रा होनी चाहिए, अर्ध पलक नेत्र। जी हाँ, तो अर्ध पलक नेत्र से आप नाक के अग्रभाग को देखोगे और उसी के सिधान में डायरेक्ट देखते रहो। जी स्वामी जी। और आती जाती श्वास को भी देखते रहो। ये कहलाता है स्वाम्भु मुद्रा। शिव जी का ध्यान जी इसी स्वामी प्रकार होता है। तो ये ध्यान आप रोज जी। करें। जी स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी। दूसरी बात, नेक्स्ट, चलते फिरते उठते बैठते आपका ध्यान श्वास के आने जाने में रहे और श्वास को नाभि तक ले जाओगे। और जब श्वास को छोड़ोगे तो आकाश तक उसको ले जाओ। ये आपका नेचर हो जाए तो आपको जीना आ जाएगा आत्मा में। नेचर बनाओ, स्वभाव बनाओ। ये सब अज्ञात की यात्रा है और बिना गुरु के, बिना आत्मा वाले गुरु के आप अज्ञात में जा नहीं सकते। मन बुद्धि में रुक जाओगे। इस कारण निरंतर साक्षी भाव में जियो। को देवा जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है, जो मन को जानता है, उसमें जीना सीखो। निरंतर जियो उसमें, तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी, आज मैं किसी को और सुन रहा था तो वो वही बात कर रहे थे जो आप कहते हो कि अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस, हम्म, मतलब जो साक्षी हो साक्ष रहो, जैसे आप कहते हो जान। तो हम्म, गुरु जी ये बड़ा सिंपल लगता है, बट हम लोग बार बार बदल जाते हैं इसी माया में। ये माया आदत हो गई है उन लोगों की, हाँ, बार बार इसमें चले जाते हैं। तो हाँ। इसको सरलता से कैसे किया जाए गुरु जी? वो बार बार भूल जाते हो, उसकी परवाह नहीं। हम जो बैठे ना यहाँ बार बार याद दिलाने के लिए, आप कितना भी भूलो, मैं याद दिलाते ही रहूंगा। वही मेरा काम है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, फिर भूलोगे नहीं। जी गुरु जी। हाँ, जहां तक कोशिश करो। गुरु जी हाँ, बोलिए। बैठ के भी गुरु जी प्रयास करें? वहां पर कोई कंडीशन नहीं है। आप बैठो, चलो, बात करते रहो, हंसी मजाक भी करते रहो, कर्म करते रहो और याद भी करो। दोनों एक साथ होना चाहिए।
बस जानते रहें गुरुजी कि जानने वाला, मैं जानने वाला हूँ बस। बिल्कुल राइट। याद है तो आबाद है, और भूला है तो बर्बाद है। बाकी कोई आपका संगी साथी नहीं होगा। ये गुरु मंत्र याद रखें। स्वामी जी चरण स्पर्श। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी एक बात पूछनी थी, आपको हाँ आवाज आ रही है? हाँ, हाँ हाँ, आ कि रही है। कि जैसे हम किसी के लिए बुरे कर्म करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को कटु वचन बोलते हैं, ये सब करते हैं बुरे कर्म मतलब, लेकिन हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। मृत्यु के समय उसका हमें एहसास हो जाता है कि हमने हम्म बुरा करा है, और हम हम्म उसके लिए माफी मांग लेते हैं उसी से, उसी इंसान से। हम्म और जो हमने किसी के लिए करा है वो तो मांग ही लेते हैं, और जिसने हमारे लिए करा है हम उसको भी माफ कर देते हैं, तो हम्म ये खत्म हो जाता है फिर? नहीं। नहीं हाँ, ये होता? वो एंगल खत्म हो जाएगा, वो रोल खत्म हो जाता है। अब फिर आप हाँ ये, दूसरी पिक्चर में, वो पिक्चर चल रहा है, आप दूसरी पिक्चर में चले जाओगे फिर। अच्छा, मतलब अगले जन्म में फिर वो हमारा साथ नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, सही है ना स्वामी जी? बिल्कुल सही है। तो हमें आखिरी समय में, अपने अंत समय में, किसी के लिए भी हमने बुरा करा है, माफी मांग लेनी चाहिए दिल से। देखो ऐसा है, जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा, आप जी, मुक्त नहीं हो सकते। इस कारण पूरा जिंदगी आत्मज्ञान में बिताओ, ठीक है और स्वामी जहां जी, तक हो ठीक है। दूसरों का कल्याण करो। ठीक है स्वामी जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य, सत्य वचन, हम्म, ऐसा ही ओके, करेंगे। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरु जी, ये जैसे हम चुप बिल्कुल बैठ जाते हैं शांत, तो चारों तरफ से मैं नजर आता है, तो ये क्या है महसूस होता है? हम्म, यही आत्मा का स्वरूप है। सब में मैं ही मैं नजर आऊंगा। हाँ जी। जी हाँ, हाँ, यही तो आत्मज्ञान है। तो ठीक चल रहा है। बिल्कुल ठीक जा रही है। तो अब क्या करना है गुरु जी? वहां करने का है ही नहीं कुछ। हाँ, ऐसा ही लगता है। ऐसे आपको नींद आती है, तो आप क्या हाँ करके जी, नींद आती है? हाँ जी, हाँ जी, कुछ नहीं करते। बिल्कुल वैसे ही ध्यान में जाओगे। हाँ जी, ऐसा ही लगता है। हाँ बिल्कुल राइट है वो। उसको कहते हैं नॉन धन्यवाद डूइंग। है। आप हाँ जी, फीलिंग क्या बिल्कुल है। करो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही लगता है, बिल्कुल चुप बैठ बिल्कुल जाओ। ऐसा। हाँ जी, ऐसा ही लगता है। ये नॉन ठीक डूइंग है। है। हाँ जी, हाँ जी, हम्म, धन्यवाद गुरु जी, ये बहुत अज्ञात बहुत। का सफर है। हाँ जी, जब तक अज्ञात में नहीं जाओगे, आपको हाँ ध्यान जी, नहीं आए। तो अभी नहीं आया हमें ध्यान। हम्म, हाँ जी, यानी अज्ञात में ऐसा लगता है कि सब तरफ मैं ही मैं हूँ। बिल्कुल राइट है। कुछ भी मतलब ऐसा चुप बैठ जाओ और ऐसा लगता है कि सब तरफ मैं ही मैं चल। बिल्कुल राइट। ठीक आप है, सही जा रही। थैंक ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जिज्ञासा नेक्स्ट। बताने। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे जानते जानते वहां पर सब खत्म हो गया और वर्तमान में एक स्थिति बन गई, पर वहां पर मन बुद्धि वगैरह कुछ नहीं है, तो हम्म, उसके आगे स्वामी जी गाड़ी नहीं बढ़ रही है। ऐसे लग रहा है कि आगे बहुत कुछ है, पर आगे
लग नहीं रहा कि बढ़ पा रहे हैं। हम्म तो इसके लिए क्या करें स्वामी जी आगे के लिए? पहली बात, आप निरंतर अज्ञात में जियोगे। जो दिखाई नहीं देता वहां से नजर न हटाओ, उसको निरंतर देखते रहो और व्यवहार भी करते रहो। अनदेखा को देखा कर, ये आपका ध्यान रहेगा। जी। और दूसरा, रात को सोते समय जो भी आपका इष्ट हो, उस इष्ट को याद करते हुए उसमें ध्यान में डूबते डूबते नींद में चले जाओ, तो वो रात भर आपके शरीर में घूमेगा। वो ज्यादा पावरफुल है, अचेतन में घूमते रहेगा वो। हम्म। जी स्वामी जी। हाँ, तो ये ध्यान आप निरंतर करें। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। गुरु जी, दृष्टा में और साक्षी में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा हाँ, बताएं। दृष्टा दृश्य का जी दृष्टा होता है। आप जी दृश्य जी से हटके दृश्य को देखते हो तो जी देखने वाला दृष्टा होता है। जी और साक्षी दृष्टा से भी परे है। तो जी साक्षी आंखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक आप साक्षी नहीं रहोगे, ये जी बंधन कटने वाला नहीं है। जी जी ये बंधन क्या है? जड़ और चेतन, जी जी। इसी की यात्रा हो रही है। तो तो आपकी गुरु जी चेतन, जो ये जड़ शरीर में जी कैद हो गया है, उसको आप मुक्त करोगे। जी जी। तो गुरु जी, जो अज्ञात में जा करके जहाँ बॉडी का बोध नहीं रहता है, सांस का भी बोध नहीं रहता है, धीरे धीरे वो सब खत्म हो जाता है, तो वहां से साक्षी भाव स्टार्ट होता है कि क्या होता है, यहाँ की वहां नॉन डूइंग हो जाता है? वहां पर जी आप शरीर में जो जी रहे हो, जी तो जी सिर से लेके पैर तक आप जी अखंड हो कि नहीं? जी बोलिए ना। जी सिर से लेके पैर तक आप अखंड जी हो कि नहीं? जी आपकी अखंड है। चेतना पूरी बनी हुई है पूरे बॉडी जी में। जी हाँ, उसको पहले आप ध्यान में लाओगे। जी जी हम्म तब अब दो का खेल वहां चल रहा है। एक जी है जड़ और दूसरा है चेतन। तो जी आपका शरीर जड़ है, जी लेकिन आपकी आत्मा चेतन है। जी जब तक आप अपनी आत्मा चेतन आत्मा में नहीं जाओगे, जी तब तक आपका जन्म होते रहेगा और मृत्यु होती रहेगी। ये जी उसका पनिशमेंट है। जी। तो गुरु जी, ध्यान में बैठने पर वो बॉडी का मालूम नहीं पड़ता है, वहां पर बस केवल होना ही महसूस होता है और कुछ रहता नहीं है ध्यान में। हाँ, बिल्कुल सही है। जी, वहां पर बॉडी का पता नहीं चलता है। हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हो। जी उसको कंटिन्यू करिए आप। रात जी को भी जी जी सोते समय और जी जागरण में भी रहे वो ध्यान। जी 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 व्यवहार करते हुए भी ध्यान रहे। जी जी हाँ, जी तब वो परिपक्व होता है, नहीं तो नहीं होता। जी जी जी। हम्म तो इसमें गुरु जी समय लगता है इसको, मतलब पकने में टाइम लेता है ना? समय लगता है। अगर गुरु नहीं मिला तो जी कई जी जन्म लग जाएगा। जी 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 और जी अगर आत्मा वाला गुरु मिला तो एक पल में जी जी पहुंचाएगा वो। जी 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 हम्म, जी जी। ठीक है गुरु जी। तो तो इस 100 जन्म का रास्ता आप जी, चलोगे तो आपको 100 जन्म लेना पड़ेगा। तो गुरु जी आकर आपसे मुलाकात करना पड़ेगा इसके लिए? बिल्कुल। तो जी 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 100 जन्म का रास्ता गुरु पल में जी दियो बता।
100 जी जन्म जी के जी नाते को गुरु एक पल में तय करता है, इतना पावर है उसमें। जी 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 हाँ। ठीक है गुरु जी। जी ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जी हाँ, नेक्स्ट। हेलो। एनीबडी? हरी आप। गुरुदेव हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। अ, गुरुदेव मैंने ना आपका एक पुराना लेक्चर आज सुन रही थी, अच्छा। तो सुनते सुनते ना बहुत सारी चीजें जो समझ नहीं आ रही थी आने लगी, ऐसे मतलब तालमेल बैठने लगा। तो करेक्ट। उसमें मुझे एक बात जो पूछनी है, उसमें आपने ये बोला था कि मिलन 3 प्रकार से होता है, ऐसे हम्म कुछ बताया था। तो हम्म अब उसमें जो एहसास जो है, जैसे हम एहसास है ना हमारा सही स्वरूप ऐसे, हम्म तो जब किसी क्षण में या हम संसार में होते हैं, व्यवहार करते हैं, तो वो लोग दिखते हैं हमको सामने, तो वो हम्म एहसास नहीं दिखते हैं। जैसे हम अपना एहसास करते हैं वैसे वो लोग एहसास नहीं दिखते, लोग दिखते हैं। तो हम्म। सिर्फ हमें एहसास दिखे वो कैसे होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी हाँ, आपको जब भी कोई दृश्य दिखता है, कोई मनुष्य है या पशु पक्षी है, जो भी आपको दृश्य दिखे, आप तुरंत उसके दृष्टा रहोगे। आप उसके जानने वाले साक्षी हो, दृष्टा हो। वो न भूलें और मंजिल आ जाएगी, वो आपकी जिंदगी हो जाए। जो दृष्टा है वो आपकी जब जिंदगी हो जाती है तो आप परमात्मा से एक हो जाते हो। वही आत्मा है, वही परमात्मा है। और दृष्टा और साक्षी, ये इसी आंख से परमात्मा देखता है। परमात्मा जब देखता है आपको तो दृष्टा होके देखता है। तो आप दृष्टा हो जाएं, दृष्टा होके जिए, वही आपका मार्ग है। जी गुरुदेव, हाँ। ये तो समझ में आया, लेकिन जब हम किसी से व्यवहार करते हैं, है ना, तो हम्म दृष्टा तो एक तरफ होता है, लेकिन व्यवहार में भी तो हम कुछ क्रियाएं कुछ बोलते हैं, तो हम्म दोनों तरफ होता है मतलब। तो अब जो हम्म बोलना घट रहा है, तो उसमें भी वो सामने वाला विषय हट जाए, ऐसे कब होगा ऐसे? हम्म वहां पर पानी में आप लकीर खींचो और खींचते ही वो मिट जाएगा। जी हम्म तो वैसे ही जब आप चेतन सत्ता में जियोगे, वहां कोई चीज टिकने वाला नहीं है। हम्म आप व्यवहार भी करो, युद्ध भी करो, कामना भी करो, वो मिट जाएगा सब। वो पानी में जी लकीर खींचने जैसा है। वो आत्मा किसी बंधन में पड़ता ही ओ- नहीं। ये सब आपके मन का हम्म खेल है। ओके, मतलब कि अ, जैसे दृष्टा तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं समझ में आता, लेकिन खुद के एहसास तो समझ में आता है कि एहसास है हर तरफ, मतलब हम्म आत्मा है या परमात्मा है, वो एक एहसास ही है, तो वो इतना तो समझ में आया। तो मतलब हम्म आप कह रहे हैं कि अगर खुद के एहसास में रहेंगे तो फिर कोई कर्म का बंधन नहीं रहता है, ऐसे? बिल्कुल नहीं होगा, वो मुक्त रहेगा। इसी कारण तो भगवान गीता में कहे ना अर्जुन को, तू युद्ध कर और स्मरण भी कर। हाँ तो खाली कर्म नहीं करना है, आपको परमात्मा का स्मरण भी करना है। दोनों साथ साथ चलना चाहिए, जी तभी मुक्ति होगी। हाँ आप जो कर्म ओके करते गुरुदेव, हो, समझ में आ गया, परमात्मा का स्मरण और साथ में कर्म। हाँ राइट,
और गुरुदेव आपके पुराने जो लेक्चर होते हैं ना वो तो बहुत ही मतलब एकदम जोरदार थे। तो थोड़ा थोड़ा आप मतलब ना छोटा छोटा हर टॉपिक पे थोड़ा हमको बताए ना तो हमको ज्यादा फायदा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, प्रश्न करते जाओ, मैं बताते जाऊंगा। थैंक यू सो मच गुरुदेव। ओके। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। हाँ नेक्स्ट। ये लाइफ नॉन रिटर्निंग स्टेज है। आप मनुष्य योनि में आए हो, आप पशु योनि में नहीं जाओगे। आप रुक सकते हो भले, आप आगे जा सकते हो, पीछे नहीं जा सकते। ये जिंदगी का नियम है। मतलब स्वामी जी मनुष्य से मनुष्य ही बनेंगे, उसके पीछे पशु पक्षी और वो कुछ नहीं बन सकते। नहीं, वो भी एक और नियम है कि अंत काले जामती तागति। अंतिम हाँ, वो होता है, वो फाइनल होता है। उस टाइम पे हमको ये ध्यान काम आता है। जी हाँ। जी स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव कल आपने कहा था कि शुद्ध वर्तमान में रहने की कोशिश करना, फिर हम्म बता। हम्म तो मैंने कोशिश तो करी। अभी थोड़ा भ्रुकुटी के बीच में हल्का कोई सेंसेशन सा हो रहा है। हम्म आज्ञा चक्र। हाँ जी हाँ जी। हम्म वो ठीक चल रहा है। ठीक है उसको आज्ञा चक्र को सीधा उस सेंसेशन को सहस्त्रार्थ में ले जाओगे, जी। सिर के ऊपर, और सहस्त्रार्थ से आकाश में ले जाओगे। ठीक है गुरुदेव। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम। नमस्कार स्वामी जी, कैसे हो आप? नमस्कार। हाँ बोलिए। स्वामी जी, मुझे मेरा एक अनुभव आपको बताना था कि जब भी मैं ध्यान करता हूँ आंखें बंद करके, और जब मैं थोड़ा सा डीपर ध्यान में जाता हूँ ना, तो मेरे आज्ञा चक्र से ऐसे बैगनी कलर, पर्पल कलर जो होता है ना, वैसी लाइट बाहर निकलते हुए जाती है। ऐसे बड़ी होती है, फिर छोटी छोटी होते हुए बाहर जाती रहती है। तो ये क्या हो रहा है? मतलब इसको कैसे एक्सप्लेन? यात्रा कर रहे हो अभी। क्या स्वामी जी, फिर से बताइए। ये सूक्ष्म शरीर की यात्रा हो रही है। ओके, तो थोड़ा आप बता सकते हैं, मतलब क्या हो रहा है एग्जैक्टली? देखो, नीला प्रकाश जो होता है, हाँ हाँ, ये सूक्ष्म शरीर के प्रकाश है। ओके फिर आगे जाओगे तो हरा प्रकाश आएगा, वो प्रकृति का ओके प्रकाश। और फिर आगे जाओगे तो पीला प्रकाश आएगा, वो आत्मा का प्रकाश है। ओके, ऐसा है क्या? ओके जी हाँ, आप ओके। सही जा तो रहे हो, हम्म, आगे चलते जाओ।
ओके, धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू सो मच। थैंक आपके यू। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और एक बात स्वामी जी, स्वामी जी, मैं 2-3 साल से यूट्यूब पे हूँ और इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और ये स्पिरिचुअल ज्ञान थोड़ी थोड़ी ऊपर के लेवल पे मैं बताता रहता हूँ, क्योंकि मेरा जर्नी है 10 साल से ऊपर का है। तो क्या मैं आपके बारे में भी बोल सकता हूँ यूट्यूब पे और लोगों को कनेक्ट होने को बोलूँ कि ये जो चैनल है हमारा टेलीग्राम का, बिल्कुल बिल्कुल आपकी परमिशन होगी तो मैं आप प्रमोट कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लिंक आपका जो है वो डाल देता हूँ, तो बिल्कुल लोग और बिल्कुल। कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल राइट है। थैंक यू सो मच स्वामी जी, आपकी आज्ञा लेनी थी इसलिए मैं पूछा। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। ओके। स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि एहसास में जब रहते हैं और सामने यदि हम किसी को देखते हैं तो मौन होकर के सिर्फ एहसास करते हुए ही उसको देखें, बाकी नाम रूप कुछ भी न दें, उसको मौन रहे और उसको देखें, तो ये एहसास का अनुभव ठीक है? इसमें कह नहीं सकते हम। कैसे करके करना है फिर? एकांत में जब आप ध्यान में जाते हो, ठीक है। और जब आपका एहसास प्रगाढ़ होता है, तो जब तक से वो एहसास प्रगाढ़ ना हो तब तक आप मन के कैटेगरी में रहते हो, आत्मा में नहीं। हाँ, मन रहता है। हाँ, तो आत्मा में केवल एहसास रहेगा और व्यवहार भी करोगे, एहसास करते हुए व्यवहार होगा, एहसास छूटेगा नहीं। तो आगे प्रैक्टिकल करें, व्यवहार में होश पूर्वक व्यवहार करें, तो वहां पहुंच जाओगे। ठीक है, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, सूक्ष्म शरीर से आगे की यात्रा साक्षी भाव से ही होगी सिर्फ? सूक्ष्म शरीर के आगे की यात्रा साक्षी से होगा। आप सूक्ष्म शरीर के साक्षी रहोगे और अज्ञात की तरफ आपका ध्यान रहेगा, जो दिखाई नहीं देता उसी को देखोगे। और अज्ञात की यात्रा है आगे की, जैसे मृत्यु के बाद अज्ञात की यात्रा होती है, वो यात्रा आपको जीते जी करना पड़ेगा। कि आपकी मृत्यु हो गई है और आपको जाना आप कहाँ है, वो अज्ञात ही अज्ञात है, उसमें जीते जीते प्रैक्टिकल होता है। कई लोग घबरा जाते हैं, वापिस आ जाते हैं। अज्ञात की यात्रा यदि आप पूरी कर लेते हो, उसको कहते हैं मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लोगे, वो अज्ञात की यात्रा है। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, आप प्रैक्टिकल करिए फिर बताइए। जी स्वामी जी। रोज रात को सोते समय मृत्यु ध्यान करो।
मैं सिर्फ अपना ये साक्षी भाव में नहीं लग जाती है मेरी। सोता हूँ और देखता हूँ कि हाँ शरीर सो रहा है, सो रहा है, सो रहा है, अचानक फिर सब खत्म। सुबह नींद हाँ खुलती ठीक है है वो। और सपने भी नहीं आते। पहले आते थे, अभी सपने भी नहीं आते। अब आप किसी भी शरीर को देखते हो तो ख्याल रखो कि वो शरीर नहीं है। शरीर के भीतर जो दिखाई नहीं देता वो आत्मा है। वहां आपकी ध्यान। तो स्वामी जी जैसे जी स्वामी जी, और जैसे निर्जीव चीज है, जैसे कि जिसमें जान नहीं रहती, प्लास्टिक है, पत्थर है, तो क्या उसमें भी चेतना है? हाँ, एक जान जैसा कुछ है? वो चेतना सोई हुई है। पत्थर में भी चेतना है पर सोई है वो अचेतन तल में जीता है वो। जी स्वामी जी, मतलब अगर आप हम किसी चीज को देखें तो वो उसकी चेतना से देखें, बॉडी से नहीं। हाँ जी हाँ। अज्ञात को देखते देखते वो अज्ञात जीवित हो जाएगा। लगता है स्वामी जी ऐसा कि शायद जाग रहा है वो शायद से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल मांगता है। आप निरंतर नहीं दिखता उसको देखें। निरंतर। जी स्वामी जी। बस वो आपका होमवर्क है। जी स्वामी जी। सही जा रहे हो और आगे जाओ। जी स्वामी जी। जी धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। हाँ नेक्स्ट। स्वामी जी कोटि प्रणाम। प्रणाम। हाँ, अनदेखा को देखा करते करते स्व अनुभव में रहना हो रहा है और अच्छा लग रहा है, तब फेयरलेस थोड़ा लग रहा है, लाइट लग रहा है और बढ़िया लग रहा है, मतलब पहले जैसा टेंशन नहीं लग रहा है। सिर्फ एक कहना था कि ये एहसास में रहते रहते, स्वबोध में, स्व अनुभव में रहते रहते शारीरिक व्याधि थोड़ी रहेगी कुछ, तो वो भी हो सकती है क्या, मतलब सॉल्व हो सकती है क्या, रिजॉल्व हो सकती है क्या? जाएगी। हाँ जितने सॉरी। व्याधि है मानसिक शारीरिक वो सब हाँ नष्ट हो जाते। अच्छा, क्योंकि मैं 20 साल से आईबीएस करके, इरिटेटिंग बॉयल सिंड्रोम करके बीमारी से, पेट की बीमारी से ये हो रहा हूँ, तो उसके लिए वजन बढ़ रहा है, तो उसका थोड़ा सा कभी कभी सैड लगता है कि तबीयत सुधरती नहीं इसके लिए। नहीं, आप एक हफ्ता फलाहार और रसाहार में रहो, वो पेट की अच्छा, बीमारी दूर हो जाएगी। ओके, हाँ हाँ वो हाँ। क्या करो, फलाहार और रसाहार बस। मौसमी वगैरह का जूस पिया करो ओके ओके, और सेब वगैरह फल खाया करो बस। चलेगा, हम्म। ठीक है, चलेगा। धन्यवाद धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम। आपका आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बनाए रखे सभी के ऊपर। बिल्कुल धन्यवाद। हमारी कृपा निरंतर रहेगी। हाँ हम्म। हाँ, थैंक। आपको पता नहीं है, हम भी बंधे हुए हैं किसी शक्ति से जो हमसे अच्छा, काम करवाती है वो। हाँ धन्यवाद। अपने होके नहीं थोड़ी वही, कर रहे हैं काम। हाँ वही ये थोड़ा सैड लगता है वही। हाँ, वो सुप्रीम पावर का आदेश का पालन करना पड़ता है। ओके, हाँ, जी हाँ। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि ये एरोप्लेन मार्ग है, उसी स्तर के व्यक्ति आपके पास आते हैं क्या? नहीं साहब, वैसा नहीं, उस स्तर के तो आते ही नहीं। सब साधन कोटि वाले आते हैं। उनको हाँ। पता ही नहीं है वो मार्ग। हम्म। एरोप्लेन का मार्ग बहुत हाई टिकट लगता है भाई। हाँ हाँ। हम्म। हाई जो टिकट आप का मतलब है
अपने मन बुद्धि और अपनी जिंदगी दांव पे लगा देना, वो हाई टिकट है वहां। जीते ऐसे जी मर बहुत कम मिलेंगे। हाँ हाँ जीते जी इसका मरने वाली। ये आत्मज्ञान कोई साधन का विषय थोड़ी है। जी नहीं, ये प्रकट है। हाँ बिल्कुल, ये कृपा से आते हैं। हाँ, ये करने से कुछ नहीं, कृपा साध्य है। तो आप अपने आप पर कृपा करिए, हम्म। ध्यान में आगे बढ़िए। धन्यवाद, प्रणाम स्वामी। धन्यवाद। नेक्स्ट। स्वामी जी चरणवंदन। हाँ जी प्रणाम। हाँ स्वामी, जब आपका सत्संग शुरू होता है ना, पहले ही मेरे को लगता है मैं अभी वैकुंठ धाम में जा रहा हूँ। राइट है। हाँ, एक तो वैकुंठ धाम लग रहा है मेरे को तो। बिल्कुल सही जा रहे हो, डरो मत, हिम्मत से हाँ काम हाँ लो। हाँ 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 स्वामी जी। अज्ञात की यात्रा है, डर तो लगेगा ना। हाँ हाँ ठीक है। ठीक जा रहे हो। ओके स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जो अपना होना पना पता चलता है आखिरी में, तो वही एहसास भी उसी को कह सकते हैं। होना पना आपका निरंतर है, उसको आप शरीर समझ जाते हो, शरीर में रुक जाते हो। होना पना जैसे देखो, पानी है, अब पानी को आप गर्म किए, खौलाए, अब क्या हो गया वो? पानी को गर्म करते तो क्या होता है? भाप बनता है। हाँ भाप बनता है। ऐसी ध्यान में भी भाप में जाओगे। जी। तो अग्नि का प्रवाह, अग्नि नीचे बहती है कि ऊपर बहती है? अग्नि ऊपर बहती है। हाँ ऊपर जाएगी। तो वैसे ही जो आपके भीतर साक्षी है, जानने वाला, वो ऊर्ध्वगामी होता है, वो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। जी। जी। आप कुछ पूछना चाहती हैं? स्वामी जी, मुझे क्लियर नहीं हुआ ये वाला प्रश्न कि अपना हाँ होना पना जो है वो मतलब जो एहसास आप बताते हैं अंत में, तो ये हाँ, दोनों एक ही चीज है कि दोनों अलग अलग है? इसको ऐसा समझे, जैसे बर्फ है, बर्फ सॉलिड है। जी। अब जब बर्फ पिघलता है तो क्या होगा? पानी बनेगा। पानी बनेगा। और पानी को आप गर्म करिए, वाष्पीकृत। अब गर्म होते होते पानी फिर क्या होगा? गर्म होते होते पानी भाप बनेगा। भाप बनेगा। और भाप जी। बन के फिर क्या होगा? भाप ऊर्ध्वगामी की बन, अधोगामी? हाँ, ऊर्ध्वगामी हो जाएगा स्वामी जी। ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, वही आपकी आत्मा है। ऐसी आपकी साधना होगी, और ऊर्ध्वगामी जब होगी तब आत्मा में जाओगे। जी स्वामी जी, समझ गई अब मैं। हाँ, इसके लिए तपस्या अनिवार्य है। आप तपाओगे अपने आप को। जी स्वामी जी। ये तपस्या भी 3 प्रकार का होता है, सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी। अब इसकी चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, प्रणाम स्वामी जी। हाँ। हाँ नेक्स्ट।
हेलो। अब टाइम हो गया होगा तो बताएं, प्रोग्राम बंद करें। स्वामी जी शुभ रात्रि। शुभ हाँ, रात्रि शुभ स्वामी जी, रात्रि। प्रणाम। शुभ रात्रि सब। स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी जी। आपका कल्याण हो।